प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ प्रारंभिक ज्ञान ही ग्रहण किए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो प्रश्न आपको दिए गए, बड़ी खुशी की बात है कि आप सबने उसे हल किया। अपनी समस्याओं के लिए हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क किया। अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे त्रिकोणमिति पाठ्यक्रम का अगला भाग है वह है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। छोटा सा टॉपिक है ये, तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। इसमें कोणों के जो मान हैं वो आपको कंठस्थ रखने होंगे, हमेशा आपके स्मरण में रहना चाहिए। जब भी इसकी जरूरत हो आप उसका प्रयोग कर सकें। हालांकि हम कुछ तरीके भी सीखेंगे जिनसे आप उसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप उन मानों को स्मरण रखें, त्रिकोणमिति में जहां भी इसकी जरूरत पड़े उन मानों का प्रयोग करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्रम में साइन है, फिर कॉस और फिर टेन। साइन, कॉस, फिर टेन। आपको पता है कि साइन का प्रतिलोम है कॉसेक। साइन के जो मान होंगे कॉसेक के जो मान होंगे बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 अंश का मान 2/1 हो जाएगा, उलट जाएगा वो मान। ठीक है, तो इसी तरह से कॉस का जो प्रतिलोम है वो सेक है और टेन का कॉट है। दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। कॉट का प्रतिलोम टेन है तो टेन का कॉट है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आपको मान तो हमेशा कंठस्थ रहने चाहिए। फिर भी मैं मान लिख रहा हूं, आप इसको देख लें, उसको उतार लीजिएगा और ये आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये आप देखें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है, इस तरह से कॉसेक 0 अंश का मान 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित मान है ये, अर्थात कोसेक 0 का मान अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। कॉसेक 30 का मान 2। कॉसेक 45 डिग्री √2। कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसी तरीके से कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। सेक 0 डिग्री देखिए बिल्कुल 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। बिल्कुल कॉस का देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है, √3/2 है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3। इसी तरह से सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। टेन 0 डिग्री, आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो देखिए 0/1 0 हो जाता है, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन अपॉन कॉस 30, साइन 30/cos कॉस 30 बन जाएगा टेन 30। 2 देखिए दोनों हर कट जाएंगे, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3,
tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार cot 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और cot 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ये त्रिकोणमिति के हमारे जो 6 अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये उनके कुछ विशिष्ट कोणों के मान हैं। इसमें सभी कोणों के मान आपको नहीं बताए गए हैं, संभव नहीं है कि एक ही बार में सब सारे कोणों के मान आपको बता दिए जाएं। अब हम बहुत सारे तरीके सीखेंगे जिनसे और भी कोणों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बेसिक है, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये बिल्कुल आप कंठस्थ रखिएगा। फिर जैसा मैंने बताया आपको कि ये मान कुछ विशिष्ट कोणों के, ये तो हमें कंठस्थ रहने चाहिए। त्रिकोणमिति में जहाँ भी इनकी आवश्यकता हो आप तुरंत उनका प्रयोग कर लें। कुछ तो एक तरीके हैं कि यदि आप कभी भूल जाते हैं तो इन्हें कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इसे स्मरण रखना चाहिए। देखिए कैसे हम इसको अगर ज्ञात करना है हमें तो हाँ, एक तरीका जिससे हम, यदि आपको ये त्रिकोणमिति कोणों के मान भूल जाते हैं कभी, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। देखें, आप जानते हैं सबसे पहले क्रम हमारा साइन का होता है, साइन, फिर कॉस और उसके बाद होता है टेन। आप जान रहे हैं, साइन, कॉस, टेन। 0 डिग्री, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अपने मन से एक देखिए चार कुल हमने 5 कोणों के मान निकालने के लिए ये लिखा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से आपने डिवाइड कर दिया सबको। अब जो भी इसका परिणाम आ रहा है डिवीजन करने के बाद, उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 0/4 आप जानते हैं 0 आएगा। 1/4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, 1 का 1 और 4 का 2 आ जाएगा। 2/4 काटेंगे हम, 1/2 आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2। 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे √3 और 4 का हो गया 2 और 4/4 कटेगा तो आएगा 1। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको, इसके पहले भाग में मैंने सारे मान आपको बताया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। हो गया। साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक कोण हैं। अब जब पूरक कोण हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, तो मान देखिए उल्टा हो जाएगा। यहीं से 90 डिग्री तक हम गए हैं, उल्टा होना है, तो आप ऐसे लिखिए इसको 4, 3, 2, 1 एंड 0। और बिल्कुल वही प्रोसेस यहां भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। 4/4 इसको रूट निकालेंगे, 1 आएगा, इसको 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा। ये हो गया आपका √3/4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 है, कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे आ जाएगा 1/√2। 1/4 है, आ जाएगा स्क्वायर रूट निकाले पर 1/2 और 0/4 है तो 0। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री, यहां देखिए 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2,
cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। देखिए साइन में कैसे बढ़ते जा रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और cos में वही चीजें देखिए, यहां से ये 1 है तो यहां 1, √3/2 यहां √3/2, ये दोनों बीच में आ गया, 45 डिग्री पे दोनों एक ही है और फिर 30 वाला यहां आ गया। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि साइन 0 की वैल्यू जो होगी बिल्कुल वही वैल्यू cos 90 की हो जाएगी, जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की हो जाएगी, जो sin 45 की होगी वो cos 45 की हो जाएगी। ठीक है, और आप जैसा कि जानते हैं कि sin अपॉन cos 10 होता है, तो 0/1, ये देखिए आप sin अपॉन cos करेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0/1 0, 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 देखिए 1/2 और √3/2, एक दूसरे से आप जब इसको काटते हैं तो आएगा 1/√3, ये आ गया 1, दोनों एक ही हैं कट जाएंगे और ये 2 दोनों का हर कट जाएगा तो आ जाएगा √3 और 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। तो 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 और 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। इस तरीके से आप इस वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे स्मरण रखें, जिसे जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए गए हैं, ये आप स्मरण रखेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे इसके बाद तीसरा भाग पढ़ेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और समपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। इस पर जो होमवर्क है वो हम आप लोगों को अभी उपलब्ध करा देंगे, तो इसे हल करिए और जो समस्या हो हमसे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाइए।